हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज हम शुरू करते हैं रेलवे, ठीक है। एसएससी हो या बैंक हो या बिहार एसएससी जो अभी आगामी परीक्षा होने वाली है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हम रीजनिंग जा रहे हैं। क्या रीजनिंग? क्या कौन सी रीजनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं? क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रीजनिंग, जो आपको इसमें अनावश्यक यानी लो टू हाई तक हम जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सीखते हैं, देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, क्या है? सबसे पहली क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ हम शुरू कर रहे हैं। लिखा है STAIR को लिखा है UWCLT। उसका पूछ रहा है किसका? FEAR से। जिससे संबंधित होगा, जिस रिलेशन से चल रहा होगा, इसी रिलेशन से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं और बनाते हैं। कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है एस को लिखा है यू। एस से हम कितना गए हैं कि यू आया है। तो आपको अल्फ़ाबेट में नंबर याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन से अल्फ़ाबेट आएगी, ठीक है। तो एस आती है आपका 19 पे, यू आती है 21 पे, यानी 19 और 2 21 होता है, यानी 2 बढ़ा है। टी आपका डब्लू, टी से कितना बड़ा है? टी आता है 20 पे, डब्लू आता है 23 पे, तो यानी 3 बढ़ा है, तो +3, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। ए से आपको सी पर जाना है, तो ए होता है 1 पे, सी आता है 3 पे, यानी 2 बढ़ा है, यानी +2। आप एक सीरीज देख रहे होंगे यहाँ पे। अब आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पर, 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 हो गया, यानी +3। यहाँ पे आपको सीरीज पता चल गया होगा कि 2 3 2 3, यानी 2 बढ़, पहला में 2 बढ़ रहा, फिर दूसरा 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। इसी तरह अगर इसको हम लेकर चलते हैं, पहले 2 बढ़ रहे तो 2 बढ़ाएंगे तो एफ आता है 6 पे। एफ कितने पे आता है? 6 पे। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 पे कौन सा आता है? एच, यानी यहाँ भी +2 बढ़ाएंगे, ठीक है। एच सब में एच है, ठीक है। देखिएगा, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरीज पता चल गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब एफ में कितना जोड़े? 2 जोड़े, ठीक है। एफ में कितना जोड़े हैं? 2। अगर एफ में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? एच। एफ आता है 6 पे, ई आता है 5 पे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होता है, तो एच ही होगा, ठीक है। अब ए आता है +2 हुआ, ए में +3 किए, अब की में +2 करेंगे तो ए में 2 जोड़ेंगे तो सी, यानी ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, 2 जोड़ेंगे तब तो 3 होगा, तो HHC। आर आता है आपका कितने पर? 18 पर, ठीक है। आर कितने पे आता है? 18 पर। और 18 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ 2 जोड़े तब 3 जोड़ना होगा ना, तो 18 में 3 जोड़ेंगे यू आ जाएगा, यानी 21, तो यू। और एस में कितना जोड़ेंगे? 2, तो STU, यानी HHCUU। ऑप्शन नंबर सी आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है। सेकंड नंबर है 100, 169 एंड 16 वाट। 100 से 169 कैसे हुआ? यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 10 का स्क्वायर है। किसका है? 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है। स्क्वायर आपको याद होगा, तो 10 से कितना बढ़ा है? 3, यानी +3 हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें भी हम 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्या? बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि सीता का अंक आस्था से अधिक है। सीता का अंक है जो आस्था से अधिक है, ठीक है। चलिए सीता, ये है सीता, ठीक है। सीता का अंक है जो आस्था से अधिक है, तो आस्था से अधिक, आस्था से अधिक हो गया। आस्था के अंक और स्वर्णा के अंक जो है ना तो कम है और ना अधिक है, यानी दोनों बराबर है, तो ये हो गया स्वर्णा है, ठीक है। याद रखिएगा, ये यू से स्वर्णा, ठीक है। आगे बोल रहा है अनाया का अंक है जो आस्था से अधिक है और सीता से कम है, तो आस्था ये यहाँ है और सीता से कम है, अनाया का अंक, तो ये हो गया अनाया, ठीक है। AN से अनाया, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमि का अंक स्वर्णा से कम है, तो भूमि का अंक है जो स्वर्णा से कम है, तो भूमि यहाँ हो जाएगी,
ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, किसके अंक भूमि से अधिक व अनाया से कम है। तो भूमि से अधिक अनाया से कम तो कौन हो गया, आस्था और सुवर्णा। आस्था और सुवर्णा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है ए बी की बहन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए है जो बी की बहन है, ए एंड बी। ए है जो बी की बहन है, ए है जो बी की बहन, ये बहन हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी बी का भाई है, सी है जो बी का भाई है, इसका ये भाई है। ठीक है, सी ए बी की बहन है, सी बी का भाई है, प्लस में हो गया। डी ए का पिता है, डी है जो, डी है ना जो इसका पिता है। ठीक है, क्या है, पिता है। आगे बढ़ता था ई सी की माता है, ई है जो सी की माता है, ई है जो सी की माता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन होगा आगे। क्वेश्चन है ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए है जो डी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन में देखिएगा, याद कर लीजिएगा, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए यहाँ पे हम फिर से हमको बनाना पड़ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नीचे है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है और ई बी से किस प्रकार संबंधित। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी की बहन है, ए है जो बी की बहन है। ठीक है, सी बी का भाई है, सी है जो बी का भाई है। ठीक है, डी ए का पिता है, डी है जो ए का पिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा ई सी की माता है, ई है जो सी की माता है, ई है जो सी की माता है। ठीक है, यानी इसका और इसका ए बी सी की होगी माता ई, तो जब माता ई होगी तो डी ऑब्वियसली पिता हो गया, सी बी ए का, ए बी सी का पिता हो गया, ई माता हो गया। तो पूछ रहा था कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ए इसका बहन है तो ये माइनस में हो गया, यानी पुत्री। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री के रूप में। ठीक है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा था ना क्वेश्चन। ई है जो बी से किस प्रकार संबंधित है, ई यहाँ है, बी यहाँ है, तो बी किस प्रकार संबंधित है, बेटा के रूप में, माता के रूप में ई संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ए डी से किस प्रकार संबंधित, ई बी से किस प्रकार संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको है समझने वाली क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आती है, बन भी जाती है ना भी बनती है। इसमें एक रूल है, इसका हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, इसका हम अलग से आपको बता देंगे बहुत ही डिटेल से, आसानी से। ये है डब्ल्यू से एफ जाना है। ठीक है, डब्ल्यू से एफ जा सकते हैं लेकिन एफ से डब्ल्यू नहीं जा सकते हैं। जे से हम के जा सकते हैं, के से जे जा भी सकते हैं, न भी जा सकते हैं। जे से लेकिन डब्ल्यू जा सकते हैं, डब्ल्यू से एफ भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर से हमको जाने में रास्ता बंद है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। चलिए, तो कथन निष्कर्ष में क्या दिया है, हमको डी से के तक जाना है, डी से हमको के तक जाना है। तो डी है यहाँ, तो डी से हम डब्ल्यू जा सकते हैं, के भी जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर निष्कर्ष फर्स्ट चाहिए। सेकंड में आता है के से हमको डी तक जाना है, तो के से तो डब्ल्यू हम चल जा रहे हैं, लेकिन डब्ल्यू से डी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इधर से हमको रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है आपका कि एक सभा में 12 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो इसका एक फार्मूला है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। इसको निकालने के लिए n इंटू एन माइनस 1/2 कर देना है बस। ठीक है, इस फार्मूला से हाथ मिलाने वाली जो है वो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसको एक सभा में 12 व्यक्ति, तो 12 n बराबर 12, तो 12 गुने n माइनस 1, यानी 12 में से एक जाएगा तो बचेगा 11 बटे 2 से भाग करेंगे तो 6 बार में 11 6 66। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़े के साथ प्रश्न, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन है 2 8 6 6 4 7 6 10 14 5 8 3। ये डब्लू कैसे आया, डब्लू यहाँ वाट का निशान है, इसको हमको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे हम। अगली प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये। देखिए कैसे बनता है। हम इसको तो डिफाइन करना है। हम इसमें आते हैं 4, 6, 10, 7, उसके बाद W कैसे आया, क्योंकि वाट रिच वाला ही निकालना है, सर्कल का अंदर वाला है। ठीक है, यहाँ भी W आए। इसको कुछ नहीं किया है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे। यहाँ पे अगर हम इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आमने सामने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 7 70 होता है और 6 चौका 24 माइनस 24। अब बट्टे 2 करेंगे। क्या करेंगे? बट्टा में 2 करेंगे। ठीक है, भाग लगा देंगे। तो देखिए 70 में से 24 जाएगा, 46 आएगा, 46 बट्टे 2 हो जाएगा तो 23 आ जाएगा। तो 23 आता है आपका, 23 आता है आपका W, इसलिए W हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी अगर जांचते हैं, इसी तरह हम, एक मिनट, इसी तरह अगर हम इसको जांचते हैं तो ये भी आप जांच लीजिए। 38, 24, 14, 25, 70, 70 में से 24 जाएगा तो ये भी बचेगा और माइनस करेंगे। उसके बाद 46 आएगा, 46 में 2 से भाग लगाएंगे, 23 आएगा, 23 आता है W। इसी तरह हम इसको अगर चेक करते हैं तो 8 छक्का 48 माइनस 6 दूनी 12 तो आ जाएगा 36। 36 को 2 से भाग लगाएंगे, 18, 18 आता है R। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कितना अच्छा था, बहुत ही अच्छे प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही लाजमी प्रश्न है। देखिए कैसे बनेगा। बोला नीचे दिए गए शब्दों को विकल्पों में से कौन सा शब्दकोश के अनुसार आएगा। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार यानी वर्ड सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड के जैसे सबसे पहले A आता है, सबसे पहले B आता है, उसके बाद C आता है, ऐसे करके इसको चूज करना है। तो यहाँ लिखा है कंगारू, काइट, कर्मा, क्रिप्टॉन। ठीक है, इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, चलिए बनाते हैं। तो हमको सबसे पहले इसमें पहला लेटर देखना होता है। पहला लेटर सब में सेम है, तो पहला लेटर सब में सेम है, तो हम अब सेकंड लेटर पे जाते हैं। तो सेकंड लेटर में है आपका के ए, इसमें KI है, KR है सेकंड लेटर। अब ये दोनों को हम छांटते हैं। क्यों छांटते हैं? क्योंकि सबसे पहले के तो हम आएगा ही, क्योंकि चारों में के है। उसके बाद सबसे पहले ए यहाँ आ गया, आई ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, अधिक में है, यानी आगे है। तो सबसे पहले हम क्रम के अनुसार सजा रहे हैं। तो KA, तो ए इसमें भी, इसमें अब ये दोनों में से हम तीसरे नंबर पे जाते हैं, N और R तक। इसमें N है, इसमें R है, तो चूंकि N पहले आता है तो N वाला, R बाद में आता है। सबसे पहले एक को रखेंगे क्योंकि N पहले आता है 1 नंबर। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो हम बिल्कुल छट गया, ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए बच गया A और C, 1 आ गया। अब 1 आ गया तो A और R तो 3 तो आएगा ही ऑब्वियसली, तो इसमें से 2 ऑप्शन है, बिल्कुल है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 3 आगे बढ़ते हैं। अब काइट और क्रिप्टोन में रह गया, तो KI पहले आएगा तब KR आएगा। तो सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, यानी 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही भी अच्छी प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है भाई। फंसने की 100% चांस है, क्योंकि 2 से 3 कैसे होगा तो आप डायरेक्ट कैसे कीजिएगा, +1 किया होगा। अगर +1 किया होगा तो इसमें +4 किया होगा। ठीक है, +4 किया होगा तो +7 किया होगा, +7 किया है तो इसमें 16 किया है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे भाई, हैं फंस गए हैं ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इसी तरह हम बढ़ेंगे। देखिए कैसे 2 से 3 हुआ है, क्या हुआ है, 2 से 3 हुआ है। ठीक है, 2 से क्या हुआ है, 3 हुआ है। ठीक है, 2 से 3 हुआ, तो 2 से 3 कैसे हुआ, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं, +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। 3 से आया है 7, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं और +2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 है, 4 3 7। अब आगे बढ़ते हैं तो प्लस कितना का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 7 16। अब यहाँ 32 लाना है, तो 32 के लिए हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, अब प्लस में 16 16 32। तो अब 5 का स्क्वायर हमको करना बहुत ज़रूरी है, तो 5 5 25, 25 से 32 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न था। अगली क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे हैं। देखिए क्वेश्चन है
3 9 6 36 30 वाट। अब 3 से 9 कैसे हुआ, 9 से 6 कैसे हुआ, बहुत ही अच्छा। देखिए 3 से 9 कैसे हुआ, 3 का अगर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, बिल्कुल 9 हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस कर देंगे तो क्या 3 6 नहीं हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई, जिस संख्या से मल्टीप्लाई के उसी संख्या के अगली में माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह अगर 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, अगर में 6 घटा देंगे तो -30 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 30 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और उसके आगे बढ़ते तो 30 हम घटा देते, 900 में से 30 घटा देते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो आज, कल, अब परसों यहाँ था बृहस्पतिवार थर्सडे, यानी आज हो जाएगा, यहाँ होगा फ्राइडे, यहाँ होगा सैटरडे, यानी शनिवार, तो बृहस्पति शुक्र शनि, क्योंकि हम फास्ट में गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कल के 4 दिन, ये आज हो गया, ठीक है, ये आज टुडे है, तो कल के 4 दिन, ये 1 2 3 4, ठीक है। दिन बाद कौन सा दिन होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुध, ये हो गया बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। ये है एक क्वेश्चन, आपको देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। ABCDEFG तथा H एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। H C के दाएं तीसरे स्थान पर है तथा E के बाएं दूसरे स्थान पर है तथा B है जो H या C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F D के दाएं दूसरे स्थान पर है तथा C का निकटतम पड़ोसी G E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम थोड़ा जूम आउट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोल रहे थे कि एक सर्कल है, ये है सर्कल, एक मिनट, ये है आपका सर्कल, ठीक है, क्या है, ये है आपका सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन है कि ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, ठीक है, केंद्र की ओर, ठीक है, किसके ओर, केंद्र की ओर, सब केंद्र की ओर है, ठीक है। ठीक है, सब कहाँ है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, आठों के आठों। उसके बाद बोल रहा है कि H C के दाएं तीसरे स्थान पर है। H है जो C के दाएं तीसरे स्थान पर है। H जो, अगर C यहाँ है, C आपका, C यहाँ है, C के दाएं तीसरे स्थान पर H है, यानी H यहाँ है, ठीक है। आगे बोल रहा है तथा E के बाएं दूसरे स्थान पर, E के बाएं दूसरे स्थान पर, तो E यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, E आपका यहाँ आ गया। आगे बोल रहा है B है जो H या C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। B है जो न H का निकटतम पड़ोसी है और न C का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं, तो B यहाँ हो सकता है ना, B आपका बिल्कुल यहाँ होगा, ठीक है, ये B है, यहाँ देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, F है जो D के दाएं दूसरे स्थान पर है तथा C का निकटतम पड़ोसी है। F है जो D के दाएं दूसरे स्थान पर है। F है जो D के दाएं, यानी D के दाएं, तो D यहाँ, F यहाँ, और C के निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल निकटतम पड़ोसी है ना। और G है जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G है जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो G है जो यहाँ होगा नहीं, तो G यहाँ होगा। G है जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो अब बच गया A, तो A यहाँ हो गया। चलिए क्वेश्चन था D के विपरीत कौन बैठा है। D के विपरीत कौन बैठा है, D के विपरीत H बैठा है। कौन बैठा है, D के विपरीत H बैठा है, ठीक है, D के विपरीत H बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेकंड है,
सी के दाएं दूसरा स्थान पर कौन है? सी के दाएं दूसरा स्थान पर जी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एच तथा ई के बीच में कौन बैठा है? एच तथा ई के बीच में कौन बैठा है? एच तथा ई के बीच में कौन बैठा है? तो ए बैठा है। ऑप्शन नंबर बी। बी के बाएं दूसरा कौन बैठा है? बी के बाएं दूसरा ए बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह आपको क्वेश्चन सर्कल का यानी जो केंद्र की ओर या बाहर की ओर जैसे बोले मेज वाला बोले आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन है कुछ बैग टॉयलेट है, वॉलेट है और कुछ वॉलेट ट्रॉली है। यहाँ पे ये सब प्रश्न को एकदम सिंपल सी वे में बनाना है। ऐसे ही देखिए कैसे बनाते हैं। कुछ बैग वॉलेट है, तो कुछ बैग है जो वॉलेट है और कुछ वॉलेट ट्रॉली है। ठीक है, ये कुछ हो गया और कुछ बैग, ये बैग हो गया, ये वॉलेट हो गया, कुछ वॉलेट ट्रॉली है, कुछ वॉलेट ट्रॉली है। देखिए ये है जो ये कुछ वाला हो गया है ना। चलिए कर रहा है कुछ बैग यानी ये बैग है और ये वॉलेट है, ये ट्रॉली है। निष्कर्ष में क्या है? कुछ बैग ट्रॉली है, कुछ बैग है जो ट्रॉली है, बिल्कुल दूर दूर तक है, यानी पहला निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड है सभी वॉलेट ट्रॉली है, सभी वॉलेट है जो ट्रॉली है, बिल्कुल नहीं है, तनिसुन थोड़ा सा है, यानी सेकंड भी गलती होगी, यानी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में। हाइड्रोजन है तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तर्क दोनों सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ ही भी, दो प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है, चलिए ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, ए है जो बी की बहन है। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। देखिएगा ध्यान से, ए गुने बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, ए भागा बी का मतलब है कि ए बी की पुत्री है। यहाँ पे है एफ माइनस आर प्लस एच भागा टी में एफ का टी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिएगा आप, एफ माइनस आर, माइनस माइनस का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी इसका पति हो गया एफ, है ना, यानी ये पति हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लस का मतलब है, छोटा में लिख लेता हूँ, पति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हस्बैंड कर देते हैं सबसे बढ़िया शॉर्ट में, एच। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, प्लस का अर्थ है कि मतलब ए बी की बहन है, यानी इसकी ये बहन हो गई। ठीक है, सिस्टर। आगे भागा, भागा मतलब कि ए है जो बी की पुत्री, यानी इसकी ये पुत्री हुई, यानी डॉटर। ठीक है, चलिए तो एफ का टी से क्या संबंध है, यानी इसका इससे क्या संबंध है, सॉरी यहाँ पे एफ का टी से क्या संबंध है? जब ये इसका हस्बैंड हुआ, ये इसका पुत्री हुआ, तो इसलिए जब इसका दामाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जी गुने टी प्लस क्यू भागा एम, एम का जी से क्या संबंध है? यहाँ पे देखिएगा, एम का जी से, गुना का अर्थ होता है कि ए बी का पिता है, ई है जो बी का पिता, यानी इसका ये पिता है, यानी फादर है। ठीक है, देखिएगा इसका यानी ये फादर है, देखिएगा भाई ध्यान से, इसका ये फादर है। ठीक है, प्लस का मतलब है कि इसकी ये बहन है, यानी क्यू टी की बहन, टी है जो क्यू की बहन है। ठीक है, यानी बहन है, सिस्टर। और भागा का मतलब है कि ए बी की पुत्री, यानी ई है जो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, यानी डॉटर। तो पूछ रहा है एम का जी से क्या संबंध है? ये फादर हो गया, ये इसकी बहन हो गया, इसकी पुत्री हो गया, यानी पत्नी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न के साथ। रबी उत्तर, नॉर्थ साउथ आपको पता होगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, आगे रबी उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है,
उत्तर की ओर 10 मीटर चला, ठीक है। जिसके बाद वो बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, इधर मुड़ा तो 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, उसके बाद अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, ठीक है, चलता है। तो रवि का प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या होगी, तो रवि का यानी यहाँ से ये तो 10 ही मीटर है, ये फिर इसके बाद 40, यहाँ से आपको ये 40 हो गया, ये 30 हो जाएगा, बच गया कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये लंब हो गया या आधार हो गया, तो दोनों का जोड़ेंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, याद करेंगे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 4 40 का स्क्वायर 1600, 16 9 2500, 2500 का वर्ग होता है, निकालेंगे तो 50 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरी की जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पहले काउंट कर लेते हैं। किसको पहले काउंट करेंगे, HI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है 12। इसको हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको हम 3-3 का हम खाना बनाते हैं, ठीक है। कितने का, 3-3 का हम खाना बनाते हैं, ठीक है। हम 3-3 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। H के बाद I, और तो I के बाद H, तो यहाँ पे H हम लिखते हैं, H के बाद I, तो यहाँ पे I के बाद कितने क्या आया है H, तो I के बाद फिर यहाँ H के बाद और I के पहले H, तो I के पहले H, तब ना I, ठीक है। I के पहले H के बाद फिर I हो गया। तो यहाँ पे आया H I H यानी HI ट्रिपल H, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हो गया समाप्त, आगे हुआ समाप्त। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। साथ में आप लाइक कर दें भी, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।